अगर 100 में 70 ऐसे मामले आते हैं तो वो सब शेड्यूल कास्ट का और ख़ास करके जहाँ राजद के लोगों का इसमें हाथ रहता है। अरे छोड़िए ना, आप लोग तेजस्वी यादव की बात खाली कर रहे हैं। मांझी समाज के आप नेता हैं, आप क्या मदद करेंगे? आपकी पार्टी किस तरह से मदद करेगी इनको, ये बताइए। कोई जरूरी है कि कोई जो समाज का नेता रहेगा वही मदद करेगा। अब जब जमीन महंगी हो गई है तो सब लोगों की अब इसमें गिद्ध दृष्टि लग गई कि किसी तरह से यहाँ दलितों को भगाओ यहाँ से। अब भगाने के क्रम में ही एक न एक कार्रवाई होती रही। जैसा कहा 66 में भी लड़ाई हुई, 59 में भी लड़ाई हुई, 68 में भी लड़ाई हुई, 2023 में भी लड़ाई हुई। और हद तो है कि हमारे लोग यानी महादलित के लोग इस बिना पर कि LRDC सरकार की तरफ से इनको फरमाना मिला हुआ है और इस पर बोगस फरमाना बना के दूसरे लोग कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए इन लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं और कोर्ट में केस आज 300 बरस से चल रहा है। ये न्यायिक प्रक्रिया का दोष है। जो कहा जाता है कि टाइटिल है, बेटा दायर करता है, पोता उसको लड़ता है, वही कहानी यहाँ हो रही है। मैं यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया का दोष को हम कंडेम करते हैं कि गरीब घर के लोग इतना दिन नहीं रह सकते। और अगर जो ये लोग टाइटिल किए हुए हैं इसका निपटारा अगर पहले हो गया होता, जो 24 साल से चल रहा है टाइटिल, अगर 10 साल पहले निपटारा हो गया होता तो शायद ये मामला नहीं आते। तो इसमें कोर्ट का भी दोष है, जिसके चलते भूमि माफिया को लगा कि इन किन प्रकार ने हम अब इसको ज़मीन को कब्जा कर लेंगे। और कब्जा करने का एक ही तरीका उन लोगों का है कि घर में आग लगा दो, मार दो, डकैती कर दो और अनेक तरह से टॉर्चर करो ताकि लोग भाग जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के लोगों को, गिद्धौर और कृष्णानगर के महादलितों को, कि जो आज तक खड़े हुए हैं। प्रशासन से हमने पूछा तो प्रशासन का जानकारी का अभाव है। उन लोगों ने कहा कि मात्र 3 बरस से लोग रह रहे हैं, जो कि सफ़ेद झूठ है। ये 3 बरस से नहीं, 1966 से रह रहे हैं। एक साधु नाम आपसे बतलाया है अभी, वो बेचारा बोलता है कि हमारे परबावा भी रह रहे थे यहाँ पर और वहाँ से आज तक हम लोग रह रहे हैं, हमारा जन्म यहीं पर हुआ है। तो प्रशासन का दोष ये है कि वास्तविकता को छिपा रहा है प्रशासन, नहीं छिपाना चाहिए था। नियम है कि किसी की रैयती ज़मीन भी अगर है और 12 बरस तक उस पर हम पर कब्जा है तो उस ज़मीन का टाइटिल हक हमको मिलता है। ये सरकार की नीति है, नियम है। उसके आधार पर भी इनको टाइटिल मिलना चाहिए था। जब इनको DCLR का कागज मिला हुआ है तब फिर वैसी परिस्थिति में इतना सुनिए ना इस बात को, इतना दिन खींचना उचित नहीं था। अगर टाइटिल का क्लियरेंस हो जाता तो आज इन लोग कब्जा में रहता और ये मामला नहीं होती। तो इसीलिए ये मामला न्यायिक दोष के चलते भी है। और तीसरी बात यह है कि प्रशासन के लोग इस मामला को दबाना चाह रहे हैं। वो लोग 2-3 साल से रहे हुए बतला रहे हैं। इसका मतलब है भू माफियाओं को साथ दे रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि 1966 से लोग रह रहे हैं। बाबा परबाबा भी रह रहे हैं, उनके पोता परपोता भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनको छिपाना नहीं चाहिए था और इस तरह से वो छिपा करके मामला को हल्का करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर रेवेन्यू विभाग का वो कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिसमें है कि 12 बरस तक अगर शेड्यूल कास्ट के लोग किसी रैयती ज़मीन पर ही अगर रह रहे हैं तो उनको टाइटिल मिलना चाहिए। तो दोनों दृष्टिकोण से इन लोगों को हक मिलना चाहिए। अब जो आग लगाया है पेट्रोल छील करके, हमको समझ में आ रहा है कि जिस पासवान का नाम लिया गया है वो पासवान अकेले नहीं है, उसके पीछे अदृश्य कुछ शक्तियाँ हैं जिनके चलते हमको मालूम है यहाँ पर कि ऐसी शक्तियाँ यहाँ पर है कि जिसके चाहने पर ही हवा इधर उधर चलती है। उनके कहने से हवा भी नहीं इधर उधर कर सकती है। फिर ये घटना घट गई, इसका मतलब है कि अदृश्य रूप में वो लोग भी
इस घटना को साथ दे रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि इस घटना का सीबीआई जांच हो, क्योंकि एक घर का मामला नहीं है और एक जगह का मामला नहीं है। बिहार में प्रायः विधानसभा में भी हमने कहने का काम किया है कि बिहार में आज जो ज़मीन है गरीबों को मिली है उस पर कब्जा नहीं होने दे रहा है, परवाना खरीद ले रहा है, परवाना चोरी कर लेता है, परवाना से ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है और अपना परवाना और रसीद कटा लेता है। ऐसा गैंग एग्जीक्यूटिव है। यही कारण है कि हमने कहा है विधानसभा में कि अगर 100 में 70 ऐसे मामले आते हैं वो सब शेड्यूल कास्ट का और ख़ास करके जहाँ राजद के लोगों का इसमें हाथ रहता है। ये साफ हम कहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि इसमें उनका है। और उसी तरह से एक मामला यहाँ नहीं है, आप देखते होंगे कि कृष्णा नगर का तो है ये है, बरनामा में भी इसी प्रकार की ज़मीन है जो वारसालीगंज में है। वहाँ के रविंदर यादव जी, राजकुमार यादव जी इत्यादि लोग वहाँ के लोग मारपीट करते हैं। 55 आदमियों को परवाना मिला है, सब रसीद भी कट रहा है, लेकिन उनका वहाँ पर कब्जा नहीं है। एक न एक दिन वहाँ भी इसी प्रकार की घटना होगी अगर यहाँ का प्रशासन नहीं जगा तो। आपने जो जितनी भी प्रशासन पे आरोप लगाए सरकार आपकी, तो फिर इतना आरोप आप क्यों लगा? क्या सरकार काम कर रही है बिहार में? सरकार अगर काम नहीं करती तो अभी तक इन लोग यहाँ पर नहीं रहते। जो ये लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमको खाना मिल रहा है, हम लोगों को सुरक्षा मिल रही है और तत्काल सारी व्यवस्था है, ये सब नीतीश कुमार का हस्तक्षेप से हुआ है। लेकिन यहाँ का जो बरनामा का नाम लेते हैं आज 4 बरस से चल रहा है। मैं भी वहाँ गया था, 55 लोगों का वहाँ कब्जा है और परवाना है। वहाँ भी इस तरह की घटना होगी, लेकिन आज तक यहाँ का प्रशासन नहीं कर रहा। प्रशासन का मेरा मतलब कोई एक पर नहीं जाता है। नवादा पुलिस प्रशासन और नवादा सिविल प्रशासन पे बात जा रही है। अरे छोड़िए ना आप लोग तेजस्वी यादव की बात खाली। सर अनिल मांझी की यहाँ मौत हुई है सर, उसके 4 बाल बच्चे हैं। अनिल मांझी यहाँ का नहीं, बताया गया है कि अनिल मांझी यहाँ के नहीं थे, दूसरे जगह के थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मरने के बाद उनके बाल बच्चों को 4000 रुपया पर महीना खोरिश के रूप में मिलेगा और बाकी जितनी भी कार्रवाइयाँ होगी उनको मिलेगा। हालांकि यहाँ इस कार्रवाई में वो नहीं मरे हैं, वो आए थे बाहर से, उनका हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन चूंकि शेड्यूल कास्ट हैं उनको सारी व्यवस्था होगी। मांझी समाज के आप नेता हैं, आप क्या मदद करेंगे? आपकी पार्टी किस तरह से मदद करेगी इनको, ये बताइए। कोई जरूरी है कि कोई जो समाज का नेता रहेगा वही मदद करेगा। हम मदद यही कर रहे हैं कि सरकार के ध्यान को उचित रूप में यहाँ ला रहे हैं। इन लोगों को इंदिरा आवास इसी ज़मीन पर बनेगा। प्रशासन चाह रही है कि ज़मीन लिटिगेटेड है, हम नहीं इंदिरा आवास बनने देंगे। हम कहते हैं कि यही इंदिरा आवास बनेगा। सब लोगों को इंदिरा आवास के अलावा हजारों मांझियों को अपना मकान नहीं है, इसमें कौन दोषी है? इसमें कौन दोषी है? आप दोषी हैं जो कभी लिखते नहीं हैं कि फलना का मकान नहीं है। खाली आप हम लोगों से पूछते हैं। सर राजद के जहाँ ऐसा होगा उस तरह से सब जगह मकान बनाने की बात है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3000 मकान बनाने के सैंक्शन दिया है। 3 करोड़ उसमें ही सबका मकान बनेगा। यहाँ भी मकान बनेगा, स्कूल बनेगा, यहाँ बिजली आएगी, हाँ सब मिलेगा इन लोगों को।